नमस्कार दोस्तों, विकास पीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत का तटीय विभाजन, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। इसके पहले मैंने आपको भारत से भूगोल से संबंधित दो टॉपिक कंप्लीट करवाया था, एक भारत का समान परिचय और दूसरा भारत के तट एवं घाट। तो आज उसके आगे हम कंटिन्यू करते हुए तीसरा टॉपिक यानी भारत का तटीय विभाजन शुरू करने वाले हैं। तो यदि आप हमारी जो पहले वीडियो बनाया गया है उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर के जरूर देखें और हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक भारत का तटीय विभाजन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम पिछले क्लास के कुछ रिकॉल करेंगे, कुछ बातें को याद करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था भारत के तट एवं घाट। तो भारत के तट एवं घाट में मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वह तीन ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। ये हमारा क्या है, पश्चिम, और ये क्या है, पूरब, और ये क्या है, दक्षिण। तो भारत जो है वो तीन ओर से क्या है, समुद्र एवं सागरों से घिरा हुआ है। और इन्हीं तीनों ओर समुद्र एवं सागरों से जो घिरे स्थल हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग तट कहते हैं। तो इस तरीके से भारत के जो तट है उसे तीन भाग में बांटा गया है। कौन कौन? पूर्वी तट, पश्चिमी तट और दक्षिणी तट। पूर्वी भाग में स्थित तट को क्या कहते हैं, पूर्वी तट कहते हैं। पश्चिमी भाग में स्थित तट को हम लोग पश्चिमी तट कहते हैं और दक्षिणी भाग में स्थित तट को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी तट कहते हैं। ठीक उसी तरीके से भारत के घाट को भी दो भाग में बांटा गया है। याद रखिएगा, तट को तीन भाग में बांटा गया है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट और दक्षिणी तट। लेकिन घाट को, भारत के घाट को दो भाग में बांटा गया है, एक पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। पूर्वी तट पर स्थित पूर्वी घाट और क्या, पश्चिमी घाट। पूर्वी तट पर स्थित घाट को क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं, और पश्चिमी तट पर स्थित घाट को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा था तट एवं घाट के बारे में। आज हम देखेंगे भारत का तटीय विभाजन। तो दोस्तों भारत का तटीय विभाजन की यदि बात किया जाए तो भारत के तटीय विभाजन को दो प्रकार से बांटा गया है, यानी भारत के तटों को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला जो है हमारा वह क्या है, पश्चिमी तटीय भाग, और दूसरा जो हमारा है वो क्या है, पूर्वी तटीय भाग। तो दो भागों में बांटा गया है भारत के तटीय भाग को, पश्चिमी तटीय भाग और पूर्वी तटीय भाग। मैप में आप देख सकते हैं यह जो हमारा है यह क्या है, पूर्वी तटीय भाग है, और यह जो हमारा है यह क्या है, ये हमारा पश्चिमी तटीय भाग है, और यह हमारा जो है पूर्वी तटीय भाग है। यानी कि डायरेक्शन के अनुसार उसे बांटा गया है। यानी कि पूर्वी तट पर जो स्थित जो भी स्थल है, तट है, उसे क्या कहते हैं, पूर्वी तटीय भाग कहते हैं, और पश्चिमी दिशा में जो भी स्थित तट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिम तटीय भाग कहते हैं। अब देखते हैं कि पूर्वी तटीय भाग और पश्चिमी तटीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं सबसे पहले पश्चिमी तटीय भाग को, तो पश्चिमी तटीय भाग को दोस्तों, पश्चिमी तटीय भाग को चार भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तटीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। पश्चिमी तटीय भाग को चार भागों में बांटा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा पश्चिमी तटीय भाग है और इसे हम लोग चार भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा है वह क्या है, काठियावाड़ तट। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला हमारा क्या है, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। दूसरा हमारा क्या है, कोंकण तट। ये आप देख रहे होंगे ये हमारा क्या है, कोंकण तट है। तो दूसरा हमारा कोंकण तट है। तीसरा क्या है, केनरा तट है, और चौथा क्या है, मालाबार तट है। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा है कोंकण तट, तीसरा हमारा क्या है, केनरा तट, और चौथा क्या है, मालाबार तट। ये किसे बांटा गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है पश्चिमी तटीय भाग को बांटा गया। पश्चिमी तटीय भाग को चार तटों में बांटा गया, चार तटीय भाग में बांटा गया है। पहला काठियावाड़ तट, कोंकण तट,
केनरा तट और मालाबार तट। अब देखेंगे कि ये जो तटीय भाग का विभाजन किया गया है ये किन किन प्रदेशों के बीच किया गया है, कहाँ से कहाँ तक किया गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो दिया गया काठियावाड़ तट, ये जो है ये गुजरात से लेकर दमन तक है, यानी गुजरात से लेकर के दमन तट का जो तटीय भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं। यानी काठियावाड़ तट जो है वो कहाँ से कहाँ तक कहलाता है, तो गुजरात से लेकर दमन तक का जो भाग है ये क्या कहलाता है, काठियावाड़ तट कहलाता है। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि काठियावाड़ तट स्थित है तो कहाँ से कहाँ तक स्थित है दोस्तों, तो गुजरात से दमन तक स्थित है। आप मैप में यदि देखिएगा तो आपको ये चीज़ें काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो काठियावाड़ तट जो है वह याद रखिएगा गुजरात से दमन तक है। दूसरा हमारा है दोस्तों कोंकण तट। तो कोंकण तट ठीक उसको आगे बढ़ते हुए यानी दमन से लेकर के जो गोवा तक का हिस्सा है वह हमारा क्या है, कोंकण तट है। दमन से लेकर के गोवा तक का जो तटीय भाग है वह क्या कहलाता है, कोंकण तट कहा जाता है। उसी तरीके से ठीक हमारा है केनरा तट। तो गोवा आगे बढ़ते हुए केनरा से लेकर के जो कर्नाटक तक का भाग है, गोवा से लेकर के जो कर्नाटक तक का हमारा तटीय भाग है वो क्या कहलाता है, केनरा तट कहलाता है। फिर हमारा क्या है चौथा, मालाबार तट। तो केरल से लेकर कर्नाटक से लेकर के केरल तक का जो भाग है, तटीय भाग है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। तो फिर से आप एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, समझ जाइए। ये जो हमारा है सबसे पहले ये हमारा क्या है, पश्चिमी तटीय भाग है। ये हमारा पश्चिमी तटीय भाग है और पश्चिमी तटीय भाग को 4 तटीय भागों में विभाजित किया गया है। पहला काठियावाड़ तट, दूसरा कोंकण तट, तीसरा केनरा तट और चौथा मालाबार तट। अब काठियावाड़ तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो ये देखिए दोस्तों ये गुजरात से दमन तक स्थित है। दूसरा हम देखेंगे कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो ये दमन से लेकर गोवा तक स्थित है। केनरा तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो ये गोवा से लेकर कर्नाटक तक स्थित है। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो ये कर्नाटक से लेकर केरल तक स्थित है। तो ये हमने देखा पश्चिमी तटीय भाग का तटीय विभाजन। अब हम देखेंगे ठीक उसी तरीके से पूर्वी तटीय भाग का विभाजन। तो पूर्वी तटीय भाग को दोस्तों 2 तटीय भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वह क्या है, डेल्टा तट और दूसरा जो है वह क्या है, कोरोमंडल तट। ठीक है, जहाँ पश्चिमी तटीय भाग को 4 तटीय भागों में बांटा गया था, लेकिन पूर्वी तटीय भाग को सिर्फ 2 तटीय भागों में ही बांटा गया है। पहला डेल्टा तट और दूसरा कोरोमंडल तट। अब डेल्टा तट कहाँ से कहाँ तक के तटीय भाग को कहेंगे और कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक के तटीय भाग को कहेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ से लेकर के जो आंध्र प्रदेश तक के तटीय भाग हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा तट कहते हैं। पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक के जो तटीय भाग हैं उसे क्या कहते हैं, डेल्टा तट कहते हैं। ठीक उसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आंध्र प्रदेश से लेकर, और ये हमारा क्या है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के जो तटीय भाग हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट स्थित है तो कहाँ से कहाँ तक स्थित है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक। कभी कभी विकल्प को उल्टा करके भी दे दिया जाएगा, तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक, यानी तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट है। फिर आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक हमारा डेल्टा तट है। तो आप इधर से भी ले सकते हैं और नीचे से ऊपर भी ले सकते हैं, ऊपर से नीचे भी ले सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि पूर्वी तटीय भाग जो है उसे 2 तटीय भागों में विभाजित किया गया। पहला डेल्टा तट और दूसरा कोरोमंडल तट। डेल्टा तट जो हमारा है वह क्या है, पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक है और कोरोमंडल तट जो है वह आंध्र प्रदेश से केरल तक है। ठीक है, अब हम आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक है, ये हमारा क्या है, कोरोमंडल तट है। अब देखेंगे कि कौन कौन से तट पे कौन कौन से पहाड़ियाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, काठियावाड़ तट जो है, काठियावाड़ तट पर गिरनार पर्वत, कच्छ की पहाड़ियाँ एवं मांडव की पहाड़ियाँ स्थित है। काठियावाड़ तट पर गिरनार, कच्छ एवं मांडव की पहाड़ियाँ स्थित है।
कोंकण तट पर हरिश्चंद्र और बालाघाट की पहाड़ियाँ स्थित है। कोंकण के तट पर हरिश्चंद्र और बालाघाट की पहाड़ियाँ स्थित है। आगे के अध्याय में जब हम पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत एवं पहाड़, पहाड़ियाँ ये सब जब पढ़ेंगे तो उसको, इस सारी पहाड़ियों को और भी हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक झलक आपको सिर्फ तटों पर जो स्थित पहाड़ियाँ हैं उसको दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछ दिया जाएगा कि जो है गिरनार पर्वत किस तट पर स्थित है, तो काठियावाड़ तट पर स्थित है। तो काठियावाड़ तट पर गिरनार, कच्छ व मांडव की पहाड़ियाँ स्थित है। कोंकण तट पर हरिश्चंद्र एवं बालाघाट की पहाड़ियाँ स्थित है। केनरा तट पर ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। मालाबार तट पर ये सबसे VVI है, ये सबसे VVI है, मालाबार तट और कोरोमंडल तट, ये दोनों तट सबसे VVI है और यहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि अधिकांश पहाड़ियाँ जो है वो यहीं पर स्थित है। मालाबार तट पर देखिए अन्नामालाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी जो कि केरल में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी और काडेडम पहाड़ी इत्यादि। तो अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, काडेडम पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियाँ जो है वो केरल के आसपास इलाके में पाए जाते हैं। कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, जैसे नीलगिरी केरल और तमिलनाडु दोनों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये सभी पहाड़ियाँ जो स्थित है वे कहाँ स्थित है, वे मालाबार तट पर स्थित है। ठीक उसी तरीके से यदि अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट पे कौन कौन से पहाड़ी पाए जाते हैं, पालिनी पहाड़ी, जावेदी पहाड़ी और सेवरॉय पहाड़ी, ये सभी पहाड़ी जो है कहाँ पाए जाते हैं, कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला हम देखेंगे डेल्टा क्षेत्र, तो डेल्टा क्षेत्र में जो पाए जाते हैं वो कुछ पहाड़ियाँ पाए जाते हैं यहाँ पे। सेवराय पहाड़ी जो है वो डेल्टा क्षेत्र और कोरोमंडल क्षेत्र दोनों में मिक्स रूप से पाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि हमारा भारत का पूरा तटीय विभाजन किस रूप से किया गया। अब दोस्तों यहाँ से कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं कि ये जो नीलगिरी पहाड़ी है, ये जो नीलगिरी पहाड़ी है ये यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे जो है वह नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, यानी केरल और तमिलनाडु के बीच में नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, अगर आपके विकल्प में रहेगा नीलगिरी पहाड़ी स्थित है तो अधिकांश विकल्प में तमिलनाडु रहता है, तो आप उसे सही कर सकते हैं। लेकिन केरल भी यदि है तो केरल भी है, केरल में भी है, तो तमिलनाडु और केरल के बीच में क्या स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। और ये नीलगिरी पहाड़ी जो है इसके हमने क्या बताया था, ये हमारा पूर्वी घाट है और ये हमारा पश्चिमी घाट है। तो नीलगिरी पहाड़ी पर जो है क्या होता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार बीपीएससी में भी पूछा गया है, आप जब क्वेश्चन बैंक मारेंगे तो आपको दिखाई देगा ये प्रश्न। पूछा जाता है प्रश्न कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पर्वत पे मिलते हैं, या फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, तो वे कौन से हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ी पे ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलता है। तो ये था हमारा आज का भारत का तटीय विभाजन, और मैंने वैसे फैक्ट आपको बताया जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके इन पहाड़ियों को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, जो कि काफ़ी छोटा टॉपिक था, तो मैंने इसे काफ़ी संक्षिप्त में आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में फिर मैं इसके आगे के टॉपिक लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।